बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस 29 अगस्त को ज़ोहरा जब बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगा ना, तो वो आपका 11वां घर बनता है। यहाँ जो है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इसलिए भी पॉजिटिव है क्योंकि ये घर जो है ना, वो दूसरों की सरपरस्ती करने वालों का, उनका भला करने वालों के लिए, दोस्त अहबाब के साथ ताल्लुकात की जो बेहतरी है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है। नेटवर्किंग के मामलात जो होते हैं, चाहे ये सोशल नेटवर्किंग हो, चाहे मीडिया की नेटवर्किंग हो, कोई भी नेटवर्किंग हो, उनके लिए भी। और वो ख्वाहिशात जो तो हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं लेकिन दूसरों को उसका एहसास नहीं होने देते हम लोग, या दिल में अपने छुपा के रखते हैं, तो ये इन चीज़ों के साथ चूँकि इस घर का ताल्लुक़ होता है, तो इस वजह से यहाँ ज़ोहरा की जो आमद है ना, वो ज़्यादा पॉजिटिव असरात मुरतब करती है। और ज़्यादा आपके मामलात में, जो आपके जारी मामलात में, उनमें ख़ासा अहम किरदार अदा करती है। अगर बड़े भाई बहन हैं आपके, तो वो आपकी ज़िंदगी में अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, आपके फ़ायदे के लिए वो ख़ासे काम कर सकते हैं। और उनका जो पैसा है वो आपको मिल सकता है, अच्छे अंदाज में आप पे ख़र्च हो सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी पेशा वराना मसरूफियत जो हैं उसमें आपका स्टेटस बढ़ाने और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाने में ये असरात जो है ना वो मुआविन साबित हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे मुखालिफ जिन्स जो है वो, यानी आप मेल हैं तो फ़ीमेल है, फ़ीमेल है तो मेल की बात कर रहा हूँ, तो ये आपकी तरफ माइल हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कोई अहम किरदार भी अदा कर सकते हैं, लेकिन ये अपोजिट सेक्स की बात कर रहा हूँ। और 4 सितंबर को ज़ोहरा और साउथ नोड का जो कंजक्शन हो रहा है उसके तहत जो ना अपनी ख्वाहिशात, ख्वाब, दोस्तों के हवाले से आपको बिल्कुल कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है, कुछ ज़हनी तौर पे झटका लग सकता है। और जैसे होता है कि ख़वातीन जो है ना वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में किरदार अदा कर सकती हैं, लेकिन यहाँ ये भी मुमकिन है कि ख़वातीन की वजह से आपको किसी किस्म की मायूसी का सामना करना पड़े या आपको कुछ ज़हनी तौर पे झटका लगे। और यही ज़िंदगी है, इसमें इसी तरह की बातें होती रहती हैं, कभी दिन कभी रात। तो बहरहाल ये रुझान जो है ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहेगा, शॉर्ट टर्म ये चीज़ें होती रहती हैं ताकि हम अपने आप को ज़्यादा एक्यूरेट कर लें, अपने ताल्लुकात को मजबूत बना लें अगर सोशल कोई मामला ऐसे आ रहे हैं तो। और जब 15 सितंबर को ज़ोहरा और मुश्तरी के दरमियान में तसलीस बनेगी यहाँ, तो नए रोमानवी ताल्लुकात हैं, प्यार मोहब्बत के नए सिलसिले शुरू हो सकते हैं। ज़वाजी ज़िंदगी जो है, कारोबारी शराकतदारियाँ जो हैं उनमें बेहतरियाँ पैदा हो सकती हैं, जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो सकते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप रोमानवी एतबार से तन्हाई का शिकार हैं, अकेले हैं, तो इस टाइम में तो आपकी तन्हाई जो है ना ख़त्म होने में खासी जो है ना वो बेहतरियाँ नज़र आ रही हैं, अच्छे इम्कानात हैं, नुमायाँ हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं तो अज़वाजी ताल्लुक़ आपका मजबूत और खुशगवार हो सकता है, या उसके आपको मौक़े मिल सकते हैं। तो आपके लिए और आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ नए अगर कानूनी मामलात जो हैं उनमें कुछ इन्वॉल्व हैं, या आपको कानूनी तौर पर कुछ मामला आगे बढ़ाना चाहते हैं दोनों मिल मिला के, तो उसमें भी आपको बेहतरी मिल जाएगी। 23 सितंबर को आपके दौलत के घर में जो मौजूद है प्लूटो, उसके साथ ज़ोहरा की चूँकि तरबीब बन रही है, तो इसमें ये कि माली उमूर में कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आइंदा ज़िंदगी में आपका ऐसे मसाइल से कभी सामना नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा ये मौका नहीं आएगा। और बुर्ज मीज़ान में चूँकि ज़ोहरा की जो तरबीब है वो दौलत के घर में प्लूटो के साथ बन रही है, तो इसकी वजह से दोस्तों के हवाले से किसी तरह की कोई मायूसी आपको मिल सकती है, कोई ऐसा ज़हनी तौर पे झटका भी लग सकता है, और ये वक्ती तौर पे हो सकता है, लेकिन इस सदमे से, इस तजर्बे से आपको सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन 29 अगस्त का जो दाखिला है बुर्ज मीज़ान में ज़ोहरा का, वो आपके 10वें घर में होगा। ये आपका करियर का घर है। ज़ोहरा का यहाँ आना आपकी पेशा वराना जो ज़िंदगी है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। आप कामयाबियाँ समेट सकेंगे, अपनी रेपो बेहतर कर सकेंगे, आपकी आमदनी में इजाफ़ा हो सकेगा, और ये सब कुछ आपको अपनी मेहनत का जो है ना वो सिला बहुत अच्छे अंदाज से मिल सकेगा। इसमें आपकी मेहनत शामिल होगी। और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप अपनी जो मेहनत से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं। ये नहीं होता कि आपने मेहनत कर ली, सिला मिल गया तो आपने बस खुशी हुई वक्ती तौर पर, नहीं, आप उसको एंजॉय करेंगे और उसको मामलात को आगे भी बढ़ा सकते हैं।
लेकिन इसका ये है कि अगर आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार नहीं है आपके पास, जॉबलेस हैं आप, तो आपको अच्छी जॉब जो है ना वो मिल सकती है। उसके लिए लेकिन कोशिश आपको करना पड़ेगी और अच्छी जगह पे कोशिश भी करना पड़ेगी। 4 सितंबर को ज़ोरा और साउथ नोड का जो क्रान है उसके तहत करियर के हवाले से किसी मायूसी का सामना आ सकता है। कोई प्रोजेक्ट आपका डिक्लाइन हो सकता है, कहीं से रिजेक्शन हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं जो मायूसी का सबब बन सकती हैं। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप पिछले साल यानी 2023 को नवंबर में देखें जाके, तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही शायद आपके साथ हो चुका होगा। जो समाजी एतबार से आपकी साख और मर्तबे पर जो है ना हरफ आने के जो इम्कानात उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा थे, आपने उसका एहसास भी किया होगा। और अगर आपने एहतियात कर ली तो इस वक्त फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन ये चूँकि रुझान जो होता है ये टेम्परेरी होता है, ज़्यादा देर तक चलता भी नहीं है। तो लेकिन आपको एहसास हो जाता है कि ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनसे इंसान को निजात हासिल कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ ये है कि आप जब अपने मामलात को आप बेहतर समझते हुए आगे बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि ये तो नुकसान का सबब बन रहे हैं। बहुत सारे लोग वबाले जान बने होते हैं, लेकिन आप उनको एंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, ये आपका ताल्लुक़ है, दोस्ती है, रिश्तेदारी है, तो या खून के रिश्ते हैं, तो लेकिन उस वक़्त लेकिन हो क्या रहा होता है, ओवरऑल आपको लॉस हो रहा होता है। तो इस वक्त आप ऐसे सारे मामलात से अपने आप को बाहर निकालने की जो है ना वो कोशिश करेंगे तो उसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी। और उसके बाद फिर आपके साथ ये मामलात इस तरह से जो है ना वो नहीं हो सकेंगे। और इसके अलावा ये भी है कि आपकी तबीयत में नागवारियत ज़्यादा बढ़ जाए दुनियावी मामलात के हवाले से। लेकिन जब 15 सितंबर को ज़ोरा और मुश्तरी की जो तसलीस होगी तो वो सारी जो ये चीज़ें हैं, ये आपकी फीलिंग्स हैं, उनको ख़त्म कर देगी। जैसे होता है ना कि बंदे को पहले मार पड़ जाती है, फिर कोई इनाम मिल जाता है, तो गलती की सज़ा मिल गई, कुछ आपने उसको बैलेंस कर लिया, तो जब कामयाबी का वक्त आया तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, मेडल मिल सकता है और बहुत सारी खुशियाँ इसके साथ होती हैं। आपकी इज़्ज़त बढ़ जाती है, मोहब्बत मिल जाती है, रुपया पैसा आपके लिए जो है ना खासा मेहरबान नज़र आता है आपको, सेहत बेहतर हो जाती है, पेशा वराना उमूर जो है ना उनकी अंजाम दही जो है ना उसमें मज़ा आने लगता है। और यहाँ ये है कि आप प्रोफेशनल जब आप अपने ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे होंगे, अपनी कारोबारी सरगर्मियों को आगे बढ़ा रहे होंगे, तो वहाँ मोहब्बत से भी आपका टकराव हो सकता है। और ये किस अंदाज से आपके सामने आएगा आप देखते जाइएगा। और चूँकि जुपिटर जो है वो आपके रोज़गार के घर में मौजूद है और यहाँ आपको पेशा वराना तरक्की भी नसीब हो सकती है। आपके मर्तबे और मराहत जो है ना आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उसमें भी इजाफा हो सकता है। 23 सितंबर को ज़ोहरा और प्लूटो की जो तरबीब बनेगी उसके तहत जो है ना, चूँकि प्लूटो इस वक्त आपके पहले घर में है, इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में इख्तियारात की कश्मकश में फंसे हुए महसूस करेंगे अपने आप को। और इख्तियारात की ये कश्मकश जो हो रही है, चपकलश चल रही है, कशीदगी हो रही है, इसमें जो रसाकशी, तो ये आपके पेशा वराना ज़िंदगी में भी जो है ना वो हो सकती है, ज़ाती ज़िंदगी में भी, और ये हो सकती है घर के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। मैं इसको डिटेल से इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं कि ऐसे मामलात में क्या होता है। और अगर ये भी हो सकता है कि ये सारे मामलात ना हो, दोस्त साहब आपके जो हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंकनेस है, बहुत पुराने आपके दोस्त, वहाँ कुछ ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि ये मामला है क्या और इसकी वजह क्या है जिसकी वजह से सारे मामलात जो हो रहे हैं। अगर इख्तियारात की बात हो रही है तो मोहब्बत के सिलसिले भी उसके साथ साथ पैरेलल आएंगे। तो इख्तियारात का सिलसिला आप कहेंगे मोहब्बत में कहाँ आ गया, तो मोहब्बत में ये होता है कि तसल्लुत चाहना होता है। आपका जो प्यारा है कोई, वो आप पे हावी होने की कोशिश कर सकता है, या आप ये काम आप भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान जो है ना वो इंतहा पसंदी की तरफ चल जाता है, शिद्दत पसंदी आ जाती है, वो हर कीमत एट एनी कॉस्ट अपना टारगेट जो है ना अचीव करना चाहता है। और इसके लिए फिर क्या होता है कि बंदे के अंदर हसद भी पैदा हो सकता है, एग्रेशन भी आ जाती है, बड़ा तहक्कुम भी आता है, हर मामले पे एट एनी कॉस्ट वो अपनी ऑर्डर जो है ना उसको मनवाना चाहता है, अपनी बात को वो ओबे करवाना चाहता है। तो ये सारे मामला जब सब में आते हैं ना तो फिर मामला थोड़ा सा ख़राब हो जाते हैं। और उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ आपका विज़डम, आपकी जो मुतहम्मिल मिजाजी है, अपने आप को आप पैशनेट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और आप कामयाबी उस वक़्त हासिल कर लेंगे। और वो वक्त तो गुजर जाएगा, उसके बाद फिर मामलात को आप बेहतर बना सकेंगे। बुर्ज दलो एक्वेरियस,
ज़ोहरा आपके 9वें घर का जो है ना वो दाखिला होने वाला है उसका 29 को, और इस घर को चूँकि अकायद व नज़रियात, फ़लसफ़ा हयात, आला तालीम और बैरून मुल्क सफ़र के साथ मंसूब किया जाता है। ज़ोहरा की यहाँ जो आमद है या ट्रांजिट में जब यहाँ उसकी एंट्री होगी तो इन तमाम शोबा ज़िंदगी जो है उसमें नए और पॉजिटिव जो है ना वो उसमें डेवलपमेंट सामने आ सकेंगी। तालीम में इजाफ़ा करने के मौके मिल जाएंगे, बैरून मुल्क सफ़र करने की राहें खुल जाएंगी, रुकावटें थी ख़त्म हो जाएंगी, और मुमकिन है तालीम के सिलसिले में ही आपको बाहर जाने का मौका भी मिल सके। अकायद व नज़रियात और फ़लसफ़ा हयात के हवाले से ऐसी तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं जो आपकी ज़िंदगी का रुख ही बदल देती हैं। अकायद व नज़रियात में आने वाली तब्दीलियाँ बहुत अहम होती हैं क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से को मुतासर करती हैं। एक दिलचस्प बात ये भी है कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इस घर को यानी दौलत का घर जो है ना वो कहा जाता है, दौलत की देवी का घर कहा जाता है। रोमन जो देवमाला है उसमें ज़ोहरा जो है ना उसको खुशहाली की देवी चूँकि माना जाता है, तो इसलिए दोनों को अगर मिला के देखा जाए ना तो आपकी माली ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़्यादा खुशहाल साबित हो सकती है। अगर आप कोई किताब छपाना चाहते हैं, उसके ब्लॉगिंग कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, पॉडकास्टिंग है या दीगर नोयत की डिजिटल जो है ना वो आपकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और अगर कोई डिजिटल पेंटेड का जो काम चल रहा है, कोई क्रिएटिविटी का सिलसिला इसमें है, तो आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा साद असरात जो है ना वो आपको फेवर कर सकेंगे। और ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा है ना जो अपने इल्म में इजाफ़ा करने के लिए या नई डिग्रियां जो है ना उनके हसूल के लिए या कुछ नया सीखने की जो कोशिशों में इस वक्त बिज़ी हैं। 4 सितंबर को ज़ोहरा और साउथ नोड का जो कुरान होगा वो रोमानवी हवाले से ख़ासा आपके लिए अहम होगा, क्योंकि आपको अपने ये रूहानियत की बात भी कर रहा हूँ और रूहानियत की बात भी इसके साथ शामिल है। तो रूहानी उफ़क़ जो है ना उसमें आपके नज़रियात चूँकि चेंज होंगे, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी, तो आप जो खालिक़ कायनात है फिर उसके सामने सरेंडर करने का आपको हुनर भी मिल जाएगा, अपने आप को वहाँ झुका के उससे मांगने का भी तरीका आपको आ जाएगा, और अपनी जो सरकशी है, खुदपसंदी है ना, उससे जो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनियादारी में भी कोई फ़ायदा नहीं होता और आखिरत में तो बिल्कुल भी कोई नहीं है। तो इसलिए आप जब अपने आप को पीसफुल करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ना, तो अपनी सरकशी और खुदपसंदी से भी अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर सकेंगे। 23 सितंबर को प्लूटो और ज़ोहरा की जो तरबीब बनेगी, और इस वक्त चूँकि प्लूटो आपके 12वें घर में होगा, और यहाँ जो है ना आपको बहुत सारी जो आपकी मनफी जो है ना आपकी असरात के हामिल जो आदात है ना उनसे जान छुड़ाने या पीछे छुड़ाने की जो आपकी सोचें वो ज़्यादा हाई जो आपके दिमाग पे हावी हो सकेंगी, और आप इन चीज़ों से, इन मनफी आदात से अपने आप को बाहर निकालने के लिए कोशिशें कर सकेंगे। और अजीब सी कश्मकश आपके अंदर चूँकि हावी होगी, आपको फ़ैसला करना उस वक्त मुश्किल हो सकता है, और आपको ये भी उस वक्त होता है कि अच्छा इस आदत को छोड़ूंगा तो ये होगा, ऐसे करूँगा तो ऐसे होगा, तो वो अपने आप को थोड़ा सा उस वक्त मजबूर करना पड़ेगा, आपको अपने दिल पे जबर करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें मज़े देती हैं, अच्छी लगती हैं, इंजॉय करता है जिनसे, तो वो अक्सर जो होते हैं उनको तर्क करने को दिल नहीं करता, लेकिन उनके नुकसानात जो होते हैं वो जब हावी होते हैं तो फिर वो ज़रा हो जाता है मसला। तो उस वक्त आपको ये फ़ैसला करना होगा कि अपने दिमाग की माननी है या आपने अपने दिल की माननी है। तो उम्मीद तो यही है कि आपके दिमाग की जो है ना वो फतह होगी और आप अपने आप को बुरी आदत से जो है ना पीछे छुड़ाने में कामयाब हो सकेंगे। बुर्ज हौत पाइसिस, ज़ोहरा आपके 8वें घर में जो है ना वो दाखिल होगा और 29 को। तो इस घर का ताल्लुक़ जो बुनियादी तौर पे नए आगाज़, वो तब्दीलियाँ कायाकल्प कह लें, ट्रांसफॉर्मेशन कह लें, और नए जन्म से बिल्कुल नई चीज़ को सामने आ जाती है। तो बाज़ माहिरीन तो इस घर को, जो 8वें घर को मौत का घर भी कह देते हैं। तो तशबीहात है, हर बंदे का अपना अपना तजर्बा है। क्योंकि ये होता है कि जब ये घर जो एक्टिव होता है 8वां घर, तो यकीनन किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी अंदाज से आपकी जो मुलाकात है ना वो मौत से हो जाती है, या मौत का आपको एहसास बहुत ज़्यादा शिद्दत से होना शुरू हो जाता है। तो इसका मकसद ये होता है कि आपको डराना नहीं होता है या बिल्कुल आपकी ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि दुनियादारी जो है ना ये आर्जी और टेम्परेरी चीज़ है,
तो इसलिए आप इसको फजूलियात में अपना वक्त ज़ाया मत कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिएगा, बल्कि किसी अच्छे मकसद के लिए अच्छे काम में लगाइए और उसका बेनिफिट जो है ना वो लीजिएगा। और एक ये भी है कि जब ये 8वां घर एक्टिव होता है तो गैर मुतवक्का तौर पे पैसा भी आपके हाथ आता है, यानी किसी को ऐसा पैसा जो है ना वो मिल जाता है जिसमें उसकी शौरी या लाशौरी कोशिशें भी शामिल नहीं होती हैं, और पैसा ऑटोमेटिकली आप तक आ जाता है, विरासत में हिस्सा मिल जाता है, स्टॉक मार्केट में आपके ख़रीदे हुए शेयर जो है ना उनकी कीमत बढ़ जाती है। इसी तरह से कोई पुराना कर्ज़ा आपको वसूल हो जाता है, और ऐसी ही सूरत हाल आपको अपने जीवन साथी के हवाले से भी मिल सकती है, क्योंकि पुराने कर्ज़ उतारने और नए कर्ज़ हासिल करने के लिए भी आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा साबित हो सकता है। 4 सितंबर को ज़ोहरा और साउथ नोड का जो मिलाप होगा, करान होगा यानी कंजक्शन, तो उसके तहत आपको जो है ना कोई ऐसी आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा सिलसिला दोबारा से फिर एक्टिव होकर सामने आ सकता है जिसे काफ़ी देर से आपने फरामोश कर दिया हो। कोई ऐसा मसला जिसको आप हल कर चुके हों, भूल चुके होंगे, कुछ ऐसी बात जिसको आप अपने जहन से फरामोश कर दिए और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये वापस ऐसा हो सकता है, या ऐसी कोई मोहब्बत फिर से आपकी ज़िंदगी में आ सकती है जो अचानक आपकी ज़िंदगी से गायब भी हो गई थी। तो अगर आप रोमानवी एतबार से तनहा हैं तो ख़ास तौर पे इस मौके पर आपकी मुलाकात अपने किसी सिविल मेट से हो सकती है। इसके अलावा मुश्तरी आपके चौथे घर में चूँकि मौजूद होगा जब उसका 15 सितंबर को ज़ोहरा के साथ उसकी ट्राइन बन रही होगी, तो ये जो भी ये पोजीशन होगी या ये इस वक्त नज़र बन रही होगी ना, तो ये आपके घरेलू उमूर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी। घर और उसके ज़्यादा ज़मीन व जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, जिसमें मुनाफा जो है ना हासिल करने के भी रोशन इम्कानात मौजूद हैं, आपको उसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा 23 सितंबर को ज़ोहरा और प्लूटो के दरमियान में जो तरबी बनेगी ना, स्क्वायर होगा, तो प्लूटो इस वक्त आपके 11वें घर में होगा। इस नज़र के तहत आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं, और अगर आपको अपनी मेहनत का पूरा सिला हासिल करने में दुश्वारियाँ पेश आ रही थी तो अब ये शिकायत आपकी दूर होगी, यानी आपकी रुकावट दूर हो जाएगी आपके लिए। तो बाकियों के लिए तो बाकी हाउसेस के लिए तो खासी प्रॉब्लम आई है, लेकिन आपके लिए ये नहीं आएंगी। तो पेशा वराना तौर पर आपके लिए आसानियाँ भी पैदा हो सकेंगी, और जिसका असर जो है ना माली उमूर पे आपका बहुत अच्छा असर पड़ेगा।